हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हीलियम नेटवर्क के बारे में, जिसको बोला जाता है द पीपल्स नेटवर्क। लेकिन क्या ये द पीपल्स नेटवर्क नहीं था? इनफैक्ट उसके जगह एक ऐसा टूल या एक ऐसा नेटवर्क था जो हीलियम के फाउंडर्स और उनके फैमिली मेंबर्स और क्लोज वन जो हैं उनको अमीर बनाने के लिए यहाँ पर यूज़ हुआ। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर। क्रिप्टो स्पेस अगर आप देखेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। बुल मार्केट में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं और बुल मार्केट में तो सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अच्छे परफॉर्म करते हैं। इसलिए बड़ा मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना कि ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो फंडामेंटली बेयर मार्केट के अंदर भी सर्वाइव कर पाएंगे। एंड इसलिए ये बोला जाता है कि क्रिप्टो स्पेस में भी किसी भी प्रोजेक्ट का रियल टेस्ट जो है वो बेयर मार्केट में होता है। वहाँ पर देखा जाता है कि एक्चुअल में प्रोजेक्ट जो है क्या उतना प्रॉपर है जितना वो बुल मार्केट में दिख रहा है। एंड इसलिए ये रियल टेस्ट का टाइम भी रहता है बेयर मार्केट में देखने का कौन से प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ पर सर्वाइव करते हैं और कौन से नहीं करते हैं। जैसा 2017 का अगर आप टाइम देखेंगे, बहुत प्रोजेक्ट्स आए थे। अभी जितने आए उसके कंपैरिजन में कम थे, लेकिन काफ़ी आए थे। 18-19 का जैसी बेयर मार्केट स्टार्ट हुआ, बहुत सारे जो थे वाइप आउट हो गए और काफ़ियों का तो अब नामो निशान भी यहाँ पर नहीं है। तो इस बार भी हमको सिमिलर चीज़ देखने को मिल सकती है। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हमको फेल होते हुए देखने को मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स भी होंगे जो आपके लिए शॉकिंग होंगे। एंड वील मेक श्योर कि ये जो शॉकिंग इवेंट्स है या जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपसे हम शेयर करें, ताकि आप अपडेटेड रहें और आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ध्यान रहे। तो ऐसा ही जो इवेंट है यहाँ पर हीलियम के साथ भी हुआ। जो हीलियम एक ऐसा टोकन था जिसकी प्राइस यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इनका टोकन था HNT, जो अराउंड $54 पे ट्रेड करा था। आज की डेट में कहाँ पर ट्रेड कर रहा है? अराउंड $5, $5.3 के आसपास। इनफैक्ट सिचुएशन आज की डेट में ऐसी आ गई कि बाइनेंस भी यहाँ पर HNT कॉइन जो है उसको डीलिस्ट करने वाले। अब हुआ क्या ऐसा हीलियम के साथ कि $54 से इतना नीचे क्रैश कर गए? चलो वॉलेटिलिटी तो चलो आ गई, लेकिन डीलिस्ट भी हो रहा है। हुआ क्या यहाँ पर इस कॉइन के साथ, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हीलियम है क्या। तो हीलियम ने एक यहाँ पर ओपन ब्लॉकचेन बनाई, जहाँ पर वो चाहते थे कि हम एक ओपन, अफोर्डेबल और एक सिक्योर ग्लोबल नेटवर्क बनाएंगे जो हर कोई ऑपरेट कर पाएगा। मतलब अगर आप घर पे रहते हो तो आप भी रन कर सकते हो, कोई दुकान में कोई काम कर रहा है तो वो भी रन कर सकता है। मतलब हर कोई जो है उसको नॉर्मली ऑपरेट कर पाए। जैसे मान लो आप फॉर एग्जांपल, आपके पास फ़ोन है, मेरे पास फ़ोन है, बाकी लोगों के पास फ़ोन है, तो हम ही फ़ोन को यूज़ करके उस नेटवर्क का पार्ट बन जाए। तो उनका कॉन्सेप्ट बेसिकली ये था कि हम एक ऐसा नेटवर्क बनाएंगे जिसमें हर कोई उसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उन्होंने बोला कि ये एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क यहाँ पर होगा जो लोग उसको कंट्रोल करेंगे। क्या था इनका प्लान? इनका प्लान बेसिकली ये था कि आप जैसे नॉर्मली आपके घर में आप मोडेम लगाते हो या एक डिवाइस लगाते हो, ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर अपना एक हीलियम के जो माइनर्स थे वो यहाँ पर निकाले। और वो जो हीलियम के माइनर्स हैं उनको आप एक वाईफाई नेटवर्क की तरह मान लो कि आप उसको लाके घर पे लगा सकते हो और घर पे लगा के एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। और ऐसे ही जितने भी आपके आसपास लोग होंगे वो भी ऐसे मॉडेम लगा सकते हैं और नेटवर्क बना सकते हैं, और ये सारे के सारे डिवाइस आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, एक पैरेलल डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बन जाएगा कि मैंने यहाँ से एक नेटवर्क चाहिए जिसका थोड़ी सी एक रेंज है, थोड़ी दूर में किसी और ने लगाया तो उसने वो नेटवर्क को और एक्सपैंड किया, फिर थोड़ी दूर में किसी और ने लगाया, तो ऐसे करके पूरी जो कवरेज है उस तरह का एक नेटवर्क ये पैरेलल बनाने की कोशिश कर रहे थे। सुनने में तो आइडिया काफ़ी अमेजिंग है। इनफैक्ट इस नेटवर्क के काफ़ी लोग पार्ट भी बने। अब अगर हम बात करें बेसिकली अगर इस नेटवर्क का पार्ट बनना है तो आप कैसे बन सकते हो, तो उसके लिए आपको ये जो HNT माइनर होता है या हीलियम माइनर होता है वो आपको बाय करना पड़ता है। मोडेम जो $900 का अप्रॉक्सीमेटली आता है, 60-70,000 इंडियन रुपीज़ आप मान लीजिए, उसको बेसिकली आप घर पे लगा सकते हो। और क्योंकि आप फिर इस नेटवर्क को रन करोगे तो जो भी नेटवर्क ये यूज़ होता है या रन होता है, बदले में आपको यहाँ पर HNT कॉइन जो है वो रिवॉर्ड में मिल जाएंगे। और जब टोकन की प्राइस ही $54 हो तो सुनने में तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर लगता है। तो ये बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट था कि इस तरह से एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क जो है यहाँ पर ये बनाएंगे। तो अब ये कॉन्सेप्ट सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ कहाँ पर हुई? तो यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन करी फोर्ब्स ने, जहाँ पर उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको पता चला, ये रिवील हुआ कि हीलियम के यहाँ पर जो इनसाइडर्स हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो क्लोज वंस हैं, वो यहाँ पर लोगों का फ़ायदा किसी तरह से उठा रहे हैं। अब फ़ायदा किस तरह से उठा रहे हैं? तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने नेटवर्क को यहाँ पर रन कर सकते हैं। आपने हीलियम का माइनर जो उसको बाय किया, उसको लगा रखा है, आप नेटवर्क बना रहे हो, आप HNT यहाँ पर माइन कर सकते हो। तो ऐसे यहाँ पर अराउंड 30 वॉलेट्स यहाँ पर आइडेंटिफाई हुए जिन्होंने बहुत सारे HNT को यहाँ पर माइन किया था। और ये जो वॉलेट्स है उसको ओन कौन करते हैं? ये हीलियम के इनसाइडर्स। अब इन्होंने ये जो HNT है कैसे माइन किए? क्योंकि अगर आप देखोगे जो इन्होंने HNT ये वॉलेट्स को आइडेंटिफाई किया और जो HNT माइन किए थे वो थे अराउंड $250 मिलियन वर्थ ऑफ HNT, जब हीलियम की प्राइस यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही थी। इन्होंने यहाँ पर किया कि यहाँ पर जो हीलियम की टीम थी उन्होंने यहाँ पर एक एक्सप्लॉइट ढूंढा, जहाँ पर ये अपने जो हॉटस्पॉट थे उसके आसपास मल्टीपल हॉटस्पॉट जो है उसको बना सकते थे एक दूसरे के आसपास सारे के सारे, एंड उसके द्वारा ये और ज़्यादा HNT जो है उसको यहाँ पर माइन कर पा रहे थे, जिससे इनकी माइनिंग रेट काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर रही थी। तो जितने हॉटस्पॉट आसपास होते हैं, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है, उतना आप जल्दी यहाँ पर माइन कर सकते हो। तो वो हॉटस्पॉट का जो एक्सप्लॉइट है इन्होंने खुद के लिए यूज़ किया। और ऑन दी अदर साइड
कम्युनिटी के अंदर जो लोग अपने हॉटस्पॉट बना के माइन करके जेन्युइन तरीके से करने की कोशिश कर रहे थे उनको यहाँ पर वो बैन कर रहे थे। तो हुआ क्या, ये जो पूरा नेटवर्क है जिसका लोग पार्ट बन रहे हैं, जो इक्वल होना चाहिए, वहाँ पर मेजरली एडवांटेज जो है एक्सप्लॉइट और इनकी इनसाइड इन्फॉर्मेशन से ये लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे थे, वाइल ऑन द अदर साइड जो नेटवर्क में बाकी लोग कम्युनिटी में करने की कोशिश कर रहे हैं उनको यहाँ पर वो बैन कर रहे थे, ज़्यादा यहाँ पर कोई माइन नहीं कर पाए। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर पब्लिक का जो एडवांटेज है यहाँ पर लिया, यही चीज़ जो है फाइनली यहाँ पर रिवील हुई। और अब अगर आप देखेंगे करंटली बाइनेंस भी जो है वो HNT टोकन जो हीलियम का टोकन है उसको यहाँ पर डीलिस्ट कर रहे हैं। अब एग्जैक्ट रीज़न कि यहाँ पर बाइनेंस डीलिस्ट क्यों कर रहे हैं वो तो यहाँ पर उन्होंने बताया नहीं है। एक रीज़न ये हो सकता है कि जब से ये आर्टिकल आया तो मे बी अपने आप को यहाँ पर बाइनेंस HNT कॉइन से डिस्टेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि US के अंदर भी रेगुलेशन वाइज SEC काफ़ी ज़्यादा ध्यान रख रही है कौन से प्रोजेक्ट्स किस तरह से चीज़ों को यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरा एक रीज़न जो है ये काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पे एक यूज़र ने काफ़ी एनालिसिस करने के बाद शेयर किया, जहाँ पर उन्होंने बोला कि बाइनेंस ने एक बहुत बड़ा यहाँ पर अकाउंटिंग एरर किया है। बाइनेंस US के अंदर जब लोगों ने मोबाइल टोकन को डिपॉजिट किया था तो उसके बदले में 1 HNT टोकन कहीं ना कहीं क्रेडिट हो गए थे। तो 1 मोबाइल टोकन जिसकी वैल्यू बहुत कम थी उसके बदले में 1 HNT टोकन लोगों को मिले, तो बहुत सारे टोकन लोगों ने मार्केट में फिर डंप किए, जिसके कारण प्राइस डंप भी यहाँ पर आया। तो ये बाइनेंस की तरफ से एक अकाउंटिंग एरर थी जो 2-3 वीक्स तक चली, वो आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए। तो उस रीज़न से हो सकता है उसको किसी तरह से हटाने के लिए वो यहाँ पर कर रहे हैं, बट इट इज़ ऑल स्पेकुलेशन, वी डोंट नो रियलिटी यहाँ पर क्या है जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है बाइनेंस की तरफ से यहाँ पर नहीं आती है। बट ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन भी है सबके लिए, एंड इसमें बहुत सारी लर्निंग भी है, एंड वी होप आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखने को मिला है। बाकी हीलियम नेटवर्क का बोलना ये है कि आगे जाके वो सोलाना ब्लॉकचेन पे मूव करने का प्लान कर रहे हैं, साथ में वो प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पर मोबाइल 5G हॉटस्पॉट जो है अब उसका नेटवर्क यहाँ पर बनाएंगे, जैसे पहले ये अपने डिवाइसेस का बना रहे थे, एंड उसका भी जो कॉस्ट है यूजर्स के लिए अराउंड $1000 की पड़ेगी। तो इट विल बी इंपॉर्टेंट टू सी अब वहाँ पर वो चीज़ क्या करते हैं, क्या वही पुराना प्लान जो है नए पैकेजिंग के साथ यहाँ पर दे रहे हैं, या सही में कुछ ऐसा करते हैं जो प्रोजेक्ट को यहाँ पर आगे बढ़ाने में या फिर जो डैमेज हुआ है उसको इंप्रूव करने में हेल्प कर पाए। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग इवेंट यहाँ पर हुआ है। What do you think about this? Do let me know in the comment। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना, और लोगों से भी ये वीडियो को शेयर करो, ताकि ये जो चीज़ें यहाँ पर हो रही है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं बेयर मार्केट में, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया मिलता है और आगे आपको कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसी चीज़ें देखने को भी मिलती हैं तो आप सतर्क रहो। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है आप वीडियो में डाल के जरूर बताना। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।